हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका एक नए और बेहतरीन वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है गॉस की प्रमेय। ये गॉस की प्रमेय जो है किसी ना किसी यानी सेट में 100% पूछी जाती है और ये बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको आज तुमको देखना है और आज से ये गॉस की प्रमेय तुम्हारे दिमाग में 100% या छप जाएगी। तो इसलिए इसको तुम देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और इस चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, आज हम तुमको गॉस की प्रमेय बता रहे हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि गॉस की प्रमेय जो होता है कि इसमें लिखा है कि किसी बंद पृष्ठ से यानी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो फाई होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, जो लिखा है कुल आवेश Q का 1/0 गुना होता है। ये तुम्हारी गॉस की प्रमेय है, ठीक है ना। अब हम तुम्हें बताएंगे कि ये होती क्या है गॉस की प्रमेय और इसका ये निगमन हम यानी करते कैसे हैं। तो देखिए, ये हमने माना कि ये तुम्हारा एक क्या है, ये तुम्हारा एक यानी बंद पृष्ठ है और इसी बंद पृष्ठ के अंदर एक यहाँ पे बिंदु कौन स्थित है, O स्थित है। और इस बिंदु O पर हमने यहाँ क्या कर दिया कि एक यहाँ पे +Q आवेश हमने यानी रख दिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि बिंदु O से लेकर के R दूरी पर यहाँ बिंदु एक कौन स्थित है, P स्थित है। और इस बिंदु P पर क्या देखते हैं कि जो यानी कि तुम्हारा यानी वैद्युत क्षेत्र और ना यहाँ पे जो यानी क्षेत्रफल, इन दोनों के जो बीच का कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो यहाँ पे थीटा बन रहा है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, लिखेंगे कि यहाँ पे +Q आवेश के कारण, ठीक है बेटा, बहुत ध्यान देना कि +Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की यानी तीव्रता। तो हमको तीव्रता का फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/4 पाई, ठीक है, नॉट एप्सिलॉन हो गया और ये होता Q अपॉन कितना हो गया, यहाँ पे R² हो गया, राइट, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, अब हमें यहाँ करना है, यहाँ क्या है कि यहाँ पे बिंदु P है। इस बिंदु P पर जो तुम्हारा जो यानी वैद्युत क्षेत्र जो है वेक्टर है और जो यानी कि यहाँ पे तुम्हारा यह क्षेत्रफल है, इन दोनों के बीच में जो कोण बना वो कौन सा कोण बना, वो कोण बना तुम्हारे यहाँ थीटा। तो यहाँ पे देखेंगे कि वैद्युत वेक्टर E व क्षेत्रफल वेक्टर dA के बीच का कोण जो है वो कितना है, वो तुम्हारा थीटा है, ठीक है ना। तो यहां देखेंगे तो इसका एक सूक्ष्म भाग लिया हमने, ये बेटा यहां से यहां तक कौन सा भाग लिया, ये सूक्ष्म भाग लिया। तो इस सूक्ष्म भाग से गुजरने वाला वैद्युत यानी फ्लक्स है। तो यहां लिखेंगे सूक्ष्म पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत यानी फ्लक्स, ठीक है, ये हो गया। तो देखिएगा यहां इसका फार्मूला होता है, तो यहां सूक्ष्म भाग है तो d फाई E बराबर होता है E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ठीक है। यहां पे एक फॉर्मूला होता है, तुमने इसे याद किया होगा, AB cos थीटा होता है, कितना होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा, इस फॉर्मूले से। तो यहां हम देखेंगे तो E हो जाएगा और dA हो जाएगा और निकल के कितना आ जाएगा यहाँ बेटा cos थीटा। तो d फाई E बराबर कितना आ गया हमारा, इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमने माना ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्हारी बनी है, तो इसमें हम इसमें मान रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो जहां ये E आया है, ये E यहाँ पे जो E बराबर है ये मान यहाँ पे उठा करके रख देंगे। तो d फाई E बराबर ये रखेंगे 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन हो जाएगा और कितना मिलेगा यहाँ पे Q, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे कितना Q अपॉन R² और ये मिलेगा dA cos थीटा हो गया, ठीक, कितना हो गया, ये dA cos थीटा हो गया। तो अब देखेंगे इसको यहाँ ले आएंगे तो Q हो जाएगा यहाँ पे और 4 पाई नॉट एप्सिलॉन हो जाएगा, जी हमें मिलेगा यहाँ पे dA cos थीटा और अपॉन कितना हो गया बेटा, ये R² हो गया, ठीक है जी। इतने के बराबर हमने तुमको फॉर्मूला बताया है, ये होता है कितना,
अब इसके बाद इसका जो मान होता है, इसका होता है डी, देखना यहाँ हम लिखे दे रहे हैं, तो डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई नॉट एप्सिलॉन, यहाँ होता है इसका डी ओमेगा, चूंकि लिख देना यहाँ पे डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, ये अभी भाग लिया था हमने इसका, यानी सूक्ष्म भाग, इसका हमने कैसा लिया था, भाग सूक्ष्म था। अब इसकी संपूर्ण पृष्ठ से, ठीक है, क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से, देखिए यहां जाइए, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, ध्यान देना, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, ये हो गया वैद्युत यानी फ्लक्स। ठीक है, तो यहां जब देखिएगा, यानी संपूर्ण भाग जब लेंगे हम, तो संपूर्ण भाग जब हम लेते हैं तो यहां पे क्या होता है कि यानी समाकलन का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, यहां क्या करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, यानी समाकलन का चिन्ह आ जाएगा। तो यहां पे देखना, इस बात में यहां देखना, तो डी फाई ई, ठीक, बराबर यहां देखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई नॉट एप्सिलॉन और डी ओमेगा। तो देखना ये यहाँ से हटेगा तो इसका फॉर्मूला होता है, तो जी कितना हो जाएगा इसका, यानी डी फाई हो जाएगा, जी फॉर्मूला होता है। ठीक है, डी फाई, तो यहाँ से हो गया, और इसका देखेंगे क्यू हो गया और 4 पाई नॉट एप्सिलॉन, और इसका ये यहाँ हो गया। अच्छा, इसके बराबर तुमको याद होगा इसका मान होता है, ठीक है, यानी समाकलन डी ओमेगा का मान होता है, निकल कितना आएगा बेटा, 4 पाई निकल के आता है। कितना निकल के आता है, इसका मान है 4 पाई निकल के आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो क्यू हो गया अपॉन 4 पाई नॉट एप्सिलॉन, इसका मान रखेंगे, तो कितना हो गया बेटा, 4 पाई हो गया। तो 4 पाई से 4 पाई को क्या कर देंगे, यहाँ से हम इसे कैंसिल कर देंगे, तो क्यू अपॉन कितना हो गया, नॉट एप्सिलॉन 0 हो गया। ये हमारी जो थी, ये हमारी गॉस की प्रमेय थी। इसका निगमन इस प्रकार से था, ये इम्पोर्टेंट है और ये तुमको कई बार पूछी जाएगी। अगर ये तुमको अच्छी तरीके से अगर समझ में आई होगी, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करना और इसको यानी क्या कहते हैं, इसको सब्सक्राइब करना। और जय हिंद, मस्त रहिए।